अमीर आखिर अमीर क्यों बनता जा रहा है? तो मीडियम फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन्स आखिर गरीब क्यों होते हैं? 10 साल के बाद एआई का पूरा वर्चस्व होगा पूरे दुनिया के अंदर। अगर कुछ चल रहा होगा तो एआई की दुनिया अपनी एक अलग दुनिया होगी। मीडियम फैमिली को आरओआई पे बात करनी चाहिए, आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्शंस पे बात करनी चाहिए। आज इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट होते हैं। एक साल में 1 करोड़ बच्चा भारत के अंदर ग्रेजुएट करता है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स बनने वाला है। स्टूडेंट्स अपने करियर के लिए स्ट्रगल करेंगे, ये बात बड़ी कंफर्म्ड है। तो भारत गवर्नमेंट को डॉलर्स, पाउंड्स और यूरो के अंदर पैसा अर्न करके अपने देश को सर्व करना है। सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं आपका अपना परवीन अरोड़ा। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपने आप को 10 साल के बाद कहां देखते हैं। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। बेसिक डिफरेंस ये है कि अमीर पर्सन अमीर इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि उसकी जो प्रोजेक्शन है वो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है। आप एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है मिस्टर बिल गेट्स ने भारत के अंदर विजिट किया। एलन मस्क जो दुनिया के रिचेस्ट मैन है, दोनों ने स्टेटमेंट दिया कि 10 साल के बाद एआई का पूरा वर्चस्व होगा पूरे दुनिया के अंदर। अगर कुछ चल रहा होगा तो एआई की दुनिया अपनी एक अलग दुनिया होगी। अगर पूरी दुनिया के अंदर चल रहा होगा तो एआई चल रहा होगा। क्या आपको नहीं सोचना चाहिए कि आने वाले 10 साल के बाद कि अगर एआई चल रहा होगा तो उस टाइम पे हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? बिजनेस के अंदर हम लोग उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं? जॉब्स अगर हमें करनी है तो किस लाइन पे हमें जाना चाहिए? क्या हमें नहीं सोचना चाहिए? अमीर फैमिलीज के अंदर एक डिफरेंस होता है कि वो आने वाले 10-20 साल की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसका सॉल्यूशन पहले निकाल के चलेंगे। और जो डेवलपिंग होती हैं, जो मीडियम फैमिलीज होती हैं, वो सोचती हैं कि जब प्रॉब्लम आएगी तब उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज की नींद हम लोग आराम से लेते हैं। तो इसीलिए यही बेसिक रीजन है जिसकी वजह से मीडियम फैमिलीज में से बहुत सारे पर्सन जो है वो गरीबी की तरफ जा रहे हैं। बहुत कम है जो आगे एडवांस सोच रखते हैं, वो अमीर बनते जा रहे हैं। अब अमीर बनने के लिए मीडियम फैमिली को आरओआई पे बात करनी चाहिए, आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्शंस पे बात करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि वो या उसके बच्चे, जो आने वाली जनरेशन है, वो किस तरीके से अपने आप को सेटल कर सकती है या किस तरीके से अमीर बन सकते हैं। आज आप सोचिए कि भारत के अंदर आज हर स्टूडेंट एक अच्छी एजुकेशन चाहता है, एक सिक्योर करियर चाहता है, लेकिन कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट होते हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था तो भारत के अंदर 18 लाख बच्चे +2 के लिए सीबीएसई बोर्ड से अपीयर हुए और स्टेट्स बोर्ड्स में हर स्टेट से बच्चे अपीयर हुए। करीब आप लेके चले 1 करोड़ के आसपास बच्चे वहाँ पे भी अपीयर हुए। उसमें से कुछ बच्चे फर्दर ग्रेजुएशन के लिए अपीयर होंगे। अदरवाइज हमारे पास जो डाटा है, 1 साल में 1 करोड़ बच्चा भारत के अंदर ग्रेजुएट करता है। तो क्या भारत के अंदर 1 करोड़ बच्चों के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं? जॉब सेक्टर को डेवलप किया गया, प्राइवेट कंपनीज को डेवलप किया गया जिसमें उनको जॉब्स मिलती हैं। करीब जो हमारे पास डाटा है, 50% बच्चों को जॉब मिलती है। उनका जो सैलरी है वो 20,000 से लेके एवरेज 50,000 रुपए के बीच में होता है। जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है और कंपटीशन सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज है। आने वाले 10 साल के बाद हम लोग कहाँ पे जाते हैं ये हमें देखना होगा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स बनने वाला है। स्टूडेंट्स अपने करियर के लिए स्ट्रगल करेंगे, ये बात बड़ी कंफर्म्ड है। क्योंकि अगर एआई का ट्रेंड आ रहा है तो भारत के पास भी उनको देने के लिए जॉब नहीं होंगी। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो प्रॉब्लम 10 साल बाद आने वाली है, हम लोग आपको जगा रहे हैं और आपको जागना नहीं चाहिए? क्या आपको किसी ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो आपको एक सिक्योर फ्यूचर दे पाए, आपको एक सिक्योर आरओआई दे पाए? बिल्कुल हाँ, आपको सोचना चाहिए उसके बारे में। और वो ऑप्शन कुछ और नहीं, वो ऑप्शन है स्टडी अब्रॉड। अगर भारत के अंदर 3 साल की आप ग्रेजुएशन करते हैं या फिर मास्टर डिग्री के लिए अपीयर करते हैं तो 5 साल के लिए आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। और अब्रॉड में अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप आने वाले 3 साल तक अपने पेरेंट्स का सपोर्टिंग हैंड बन चुके होंगे और अब्रॉड के अंदर अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके होंगे। इंडिया के जॉब मार्केट की सच्चाई बात से आइडिया लगा सकते हैं कि 2024 में 10 लाख से ज्यादा इंजीनियर ग्रेजुएट हुए पर सिर्फ 20% को जॉब मिल पाई। MBA ग्रेजुएट्स का प्लेसमेंट 50% के आसपास रहा, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज था। और 50% में से जो जॉब एवरेज रहा अमाउंट वाइज वो रहा 20 से 50 हजार। तो क्या आप सोचिए कि कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, अगर पेरेंट्स ने आपको घर नहीं दिया तो आपको घर भी बनाना है, अपने बच्चों को भी पालना है,
आने वाले टाइम में उनकी स्टडी भी करवानी है, उनकी आगे फर्दर जॉब्स के बारे में या उनकी शादी के बारे में भी सोचना है, तो क्या उम्र भर हम लोग उसी में गुजारा करते रहेंगे या एक कदम बढ़ के आगे सोचेंगे? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक वैकेंसी, मतलब मान लीजिए 5000 वैकेंसी निकलती हैं तो 50 लाख बच्चा अपीयर करता है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगेन इसका सॉल्यूशन है स्टडी अब्रॉड, जो आपको मौका प्रोवाइड करता है, आपकी ROI जो आपको प्रोवाइड करता है लो इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम आउटपुट। आने वाले टाइम में 3-4 साल के बाद हमने 18 साल में 22,000 प्लस स्टूडेंट्स का करियर बनाया और वो बच्चे आज अपनी हैप्पीली फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं और अपने परिवार को भी सपोर्ट करते हैं, अपने देश को भी सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखोगे कि स्टडी अब्रॉड का फ़ायदा क्या है, क्यों हमें करनी चाहिए, सबसे बड़ा फ़ायदा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, टॉप यूनिवर्सिटी जो आपको सिर्फ एक डिग्री प्रोवाइड नहीं करती हैं बल्कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी देती हैं। आपको उन कंट्रीज़ में जाने का मौका मिलता है जो हमसे 50 साल आगे हैं। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ का एक्सपोजर मिलता है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, हायर सैलरीज मिलती हैं, ग्लोबल नेटवर्क आप बिल्ड करते हो, दुनिया भर के स्टूडेंट्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। अब आप समझिए कि जैसा आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। अगर एक चोर के साथ कोई रहेगा, एक शराब पीने वाले के साथ कोई रहेगा, तो आने वाले टाइम में वो भी वैसा बन जाएगा। एक्सेप्शनल केस को हम लोग छोड़ देते हैं। अगर आप दुनिया के अंदर बाहर जाते हो, कंट्री से बाहर जाते हो, ग्लोबल एक्सपोजर लेते हो, तो भारत को भी आप एक ऐसा स्टार्टअप दे सकते हो शायद हमने कभी सोचा ना हो, बट वो मिलेगा तब जब आप देश छोड़ के एक कदम बढ़ेंगे। ऐसा कहा गया है कि अगर ज़िंदगी में आपको सक्सेस होना है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं या आप लोग हैं, तो आपको अपनी जन्मस्थली छोड़नी होगी, वो स्थान छोड़ना होगा जहाँ पे आपका जन्म हुआ। जो शास्त्र में कहा गया है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके ग्रह दोष उसके घर में ही होते हैं जिस घर में पैदा होता है। अगर आप अपना घर छोड़ दें, अगर आप अपना शहर छोड़ दें, अगर आप अपना गांव छोड़ दें, अगर आप डिस्ट्रिक्ट छोड़ दें या फिर अपना देश छोड़ दें, तो चाणक्य नीति आपको ये कहती है कि आपका सक्सेस होना ये लिखा हुआ। तो आप किस बारे में सोचते हैं? और स्टडी अब्रॉड आपको एक ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करता है, अपार्ट फ्रॉम द ग्लोबल एक्सपोजर, PR एंड सेटलमेंट का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है, जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलने का एक मौका प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम इंडिया। तो 2024 के फिगर्स को देखिए, करीब 13.2 लाख स्टूडेंट्स इस टाइम पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन कंट्रीज में इस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं। और भारत के अंदर उनके बेस पे प्लस जो लेबर पे गए हैं या फिर लेबर करते हैं अब्रॉड के अंदर, उनके बेस में भारत के पास $130 बिलियन मल्टीप्लाई बाय आप 9,000 से करोड़ से कर लीजिएगा, $130 बिलियन भारत के पास पैसा आया है। तो आप ये बताइए कि क्या उन्होंने भारत की इकोनॉमी में सपोर्ट किया या नहीं किया? तो अगर आप स्टडी अब्रॉड में जाते हो, ऐसा नहीं है कि आपका पेट्रोटिज्म कम होता है या आप देश के बारे में नहीं सोचते। इवन भारत को उसका फ़ायदा होता है कि अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाओगे, एक अलग ड्रीम देख पाओगे, एक अलग दुनिया देख पाओगे, ग्लोबल एक्सपोजर ले पाओगे और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और भारत देश की अपनी सेवा भी कर पाओगे, अपने परिवार की सेवा भी कर पाओगे। आने वाले 3 साल के बाद आप वहाँ खड़े होगे जहाँ पे शायद आप सोच भी नहीं सकते। स्टडी अब्रॉड की अगर बात की जाए तो वो आपकी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, ए स्मार्ट चॉइस फॉर अ स्मार्ट और सिक्योर फ्यूचर। अगर मैं बात करूँ स्टडी अब्रॉड एक स्मार्ट चॉइस फॉर ए सिक्योर फ्यूचर। अब आपको सोचना है कि भारत के अंदर आपको 3 साल 5 साल पढ़ना है या फिर आपको स्टडी अब्रॉड का ऑप्शन अडॉप्ट करना है, आपको ग्लोबल एक्सपोजर लेना है या फिर आपको एक मीडियम फैमिली से लोअर की तरफ जाना है, या फिर आपको भारत गवर्नमेंट को डॉलर्स, पाउंड्स और यूरो के अंदर पैसा अर्न करके अपने देश को सर्व करना है। ये सोचना आपको है कि किस तरीके से आपको अपने परिवार की और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है। लास्ट में मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि स्टडी अब्रॉड का अगर आप डिसीजन लेते हो, चाहे आप +2 के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, अपनी जनरेशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो और अपने देश की सेवा भी कर रहे हो। सत श्री अकाल, नमस्कार।